हेलो दोस्तों, एमकेन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो है जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जो मेंटेनर फिटर की जो फाइनल आंसर की है वो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हाल ही में जो जयपुर मेट्रो है उसने हाल ही में जो मेंटेनर फिटर है उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो है मेंटेनर फिटर की जो फाइनल आंसर की है यानी कि रिजल्ट जारी करने के बाद में जो फाइनल आंसर की है वो जारी की है जयपुर मेट्रो ने। तो दोस्तों वो जो फाइनल आंसर की है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेंटेनर फिटर का जो एग्जाम है वो 5 फरवरी 2021 को हुआ था। इसके पहले दोस्तों जो जयपुर मेट्रो है उसने सभी जो मेंटेनर्स के जो पद है उनकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी है। और दोस्तों जो जेई के जो पद थे उनकी भी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें जो है लगभग जो पेपर होता है मेंटेनर का वो 2 घंटे का पेपर होता है। और दोस्तों ये जो है लगभग 100 नंबरों का पेपर होता है जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन ही इसमें दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है वो आगे आने वाले जयपुर मेट्रो के जैसे मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर है या फिर जो सीआरए का जो पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले जयपुर मेट्रो के जो पेपर हैं उनमें रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो पेपर हुए थे उनमें से भी कम से कम 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो इस बार के जो जयपुर मेट्रो के एग्जाम्स हुए थे जेई के और मेंटेनर्स के उनमें रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो टेक्निकल का जो पार्ट है वो देखेंगे। और दोस्तों जो टेक्निकल का पार्ट है उसमें लगभग 55 यानी कि 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फिटर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो आ चुका है। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि इनमें से किस परिचालन के फलस्वरूप खराब सतही फिनिश उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो आएगा आर्क वेल्डिंग। यानी कि दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग होती है उसके परिचालन के फलस्वरूप जो खराब सतही फिनिश है वो उत्पन्न हो जाती है। अब अगला है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें 4 कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक गलत है। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत है, यानी कि मशीनी औजार के प्रेरित कंपन कर्तन औजार को प्रभावित नहीं कर सकते। ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। अब अगला है दोस्तों इसमें खराद यानी कि लेथ पर फेसिंग ऑपरेशन में। तो दोस्तों इसके आगे आएगा कट की गहराई कैरिज की अक्षीय गति द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये इसका जो राइट आंसर है होगा। अब दोस्तों क्या मशीनिंग की वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से धातु निष्कर्षण द्वारा रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक पर गियर टीथ निर्मित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो खाली जगह है इस पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा कोटरण यानी कि जिसे हम होबिंग भी कहते हैं। फिर है दोस्तों इसमें प्लेनिंग मशीन के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें अनेक कर्तन औजार एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्लेनिंग मशीन होती है उसमें कई सारे जो कर्तन औजार होते हैं जिसे हम कटिंग टूल्स कहते हैं, तो दोस्तों वो एक साथ कार्य करते हैं। फिर है दोस्तों प्रत्यागामी पावर हेक्सा में धातु के बने पुर्जों को काटने का जो कार्य है वो किससे किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है आरी के फ्रेम की अग्र खिंचाव गति के दौरान किया जाता है। अगला है दोस्तों इसमें टरेट लेथ में टरेट में औजार क्या होता है। तो दोस्तों वह बोरिंग कार्य कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो टरेट लेथ होती है उसमें दोस्तों जो टरेट में औजार होते हैं वह बोरिंग कार्य करते हैं। फिर है दोस्तों कच्चे लोहे से ढलवा लोहा किस में निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों यह कपोला में निर्मित किया जाता है। अगला है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जोड़े जाने वाले धातु के दोनों टुकड़ों जो एक दूसरे के संपर्क में होकर उच्च धारा प्रवाहित होती है। फिर है दोस्तों एक मशीनिंग परिचालन के दौरान कार्य वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा को किस प्रणाली के माध्यम से शीतलक द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो दोस्तों वो जो प्रणाली है वो संवहन कहलाती है जिसे हम कन्वेक्शन भी कहते हैं। अगला है दोस्तों छिद्र ड्रिल करने के बाद बचे हुए रेशों को हस्तचालित रूप से हटाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आंसर आएगा गोल रेती यानी कि जिसे हम राउंड फाइल भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग इसमें किया जाता है। अब दोस्तों 240 आरपीएम पर घूमने वाली 20 सेंटीमीटर व्यास की एक घिरनी बेल्ट ड्राइव के माध्यम से शक्ति संचारित करती है। तो बेल्ट के स्लैक साइड और ड्राइविंग साइड में तनाव क्रमश 10 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। तो संचारित शक्ति की गणना करें तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आएगा 1004 वाट। फिर है दोस्तों एक प्लेन मिलिंग कटर का फीड 0.1 mm पर टूथ तय की गई कुल दूरी 120 mm 200 आरपीएम और 6 दांत है। तो प्रत्येक कट के लिए आवश्यक समय की गणना करें तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाउंड्री वर्क में पैटर्न। तो दोस्तों आंसर आएगा वांछित कास्टिंग का एक मॉडल होता है। यानी कि दोस्तों जो फाउंड्री वर्क होता है उसमें जो पैटर्न होता है वह एक वांछित कास्टिंग का जो है मॉडल होता है। अगला है दोस्तों सतही प्लेट यानी कि सरफेस प्लेट का जो उपयोग है वो मापनों के लिए एक संदर्भ सतह के रूप में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों सामान्य HSS कर्तन औजार यानी कि कटिंग टूल्स में सर्वाधिक प्रयुक्त मिश्र धातु तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों इनमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में प्रदर्शित साइन बार यानी कि प्लस स्लिप गेज प्रणाली में क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों इस डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें है कि घटक की ऊपरी सतह और साइन बार पर टिकी हुई सतह के बीच के कोण का मापन किया जा रहा है। अब दोस्तों एकाधिक फ्लूट युक्त ट्विस्ट ड्रिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों उनका हेलिक्स कोण या रेक कोण शून्य होता है, ये कथन क्या है, गलत है। फिर है दोस्तों, किसके माध्यम से किए जाने वाले शक्ति संचरण के दौरान संचालक एवं संचालित घटकों के बीच कोई विसरण नहीं होता। तो दोस्तों आंसर आएगा गियर ड्राइव। अगला है दोस्तों, किसी मशीन में अलग अलग स्पिंडल गति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त स्टेप्ड ड्राइव पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये जो है स्टेप्ड कोनपुरी ड्राइव होता है। अगला है दोस्तों, खराद के लीड स्क्रू के संचालन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों आंसर आएगा, इसे संचालित करने के लिए लीड स्क्रू में एक अलग मोटर होती है। यानी कि दोस्तों जो लेथ मशीन होती है जिसे हम खराद भी कहते हैं, तो दोस्तों उसे संचालित करने के लिए जो लीड स्क्रू है उसमें एक अलग मोटर लगी हुई होती है। अब दोस्तों निम्न में से कौन सी क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव की एक निश्चित हानि है। तो दोस्तों आंसर आएगा, इस व्यवस्था की वजह से बेल्ट के एक दूसरे को पार करने वाले स्थान पर रगड़ उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विमाएं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विमाएं दी हुई है। तो दोस्तों इसके बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार का फिट है। तो दोस्तों ये जो है एक ट्रांजिशन फिट है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा कर्तन द्रव्य का वांछित गुण है। तो दोस्तों यह धातु काटने की प्रक्रिया में स्नेहन प्रदान करना और बिजली की खपत को कम करना है। फिर है दोस्तों, द्रव स्थितिक स्नेहन क्या होता है। तो दोस्तों इसमें बियरिंग सेल में मौजूद छिद्रों के माध्यम से उच्च दाब पर स्नेहक आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टकोणीय नटों की तुलना में षटकोणीय नटों को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों क्यों दी जाती है। तो दोस्तों जो नट होता है यानी कि जो षटकोणीय नट होते हैं उन नट पर स्पिनर की बेहतर पकड़ होगी। फिर है दोस्तों, गर्म रिवेटिंग की प्रक्रिया में निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों एक रिसावरोधी जोड़ का निर्माण होता है। अगला है दोस्तों, यदि थ्रेड कटिंग के दौरान कर्तन उपकरण की फीड दर में परिवर्तन होता है तो यह किसका कारण होगा। तो दोस्तों यह एक थ्रेड की पिच में त्रुटि होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिच मापने वाली मशीन द्वारा बाहरी थ्रेड्स की पिच का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मापन है दो क्रमिक थ्रेड्स के पार्श्वों के बीच एक स्टाइलस रखकर किया जाता है। फिर है दोस्तों, सैडल यानी कि कुंजी द्वारा शाफ्ट पर फिट किया गया गियर कैसा होता है। तो दोस्तों यह गियर और शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करने का कार्य करता है। अगला है दोस्तों, स्टील की कार्ब्यूराइजिंग की प्रक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें सतही परत में कार्बन मिश्रित किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें जो है धातु के समन का उपयोग उसकी मशीनीयता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। फिर है दोस्तों, इस्पात के नमूने की कठोरीकरणीयता कैसी होती है। तो दोस्तों समन द्वारा प्राप्त गहराई व कठोरता के वितरण का निर्धारण करती है। अगला है दोस्तों, इस्पात से बने पुर्जे की कठोरता बढ़ाने हेतु इसके समन के संबंध में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों शुद्ध कार्बन स्टील के समन के लिए पानी का जो उपयोग है वो किया जाता है। फिर है दोस्तों, कारखाने में मौजूद को कार्मिक की सुरक्षा हेतु सुरक्षा घेरे में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों किसको, प्राइम मूवर्स के फ्लाई व्हील को रखा जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, तननशील पदार्थों की टर्निंग करते समय लंबे सतत चिप्स बनते रहते हैं। इस समस्या के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों चिप्स के बनते ही उन्हें तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर के रूप में एक हथौड़े का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अगला है दोस्तों, CO2 अग्निशामक के संबंध में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों यह आग के आसपास की वायु से ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग बुझाता है। ये जो कथन है सही है। अगला है दोस्तों, गैस वेल्डिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों वेल्डर को सिंथेटिक नायलॉन के कपड़े पहनने चाहिए। ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई तल किसी शंकु को प्रतिच्छेदित करता है तो एक दीर्घवृत्त निर्मित होता है। तो दोस्तों कहाँ पर होता है, इसकी अक्ष के साथ एक ऐसे कोण पर जो शीर्ष कोण के आधे से अधिक को 90 डिग्री से कम हो। अगला है दोस्तों, एक सीधी रेखा क्षैतिज तल यानी कि स्थिरांक Z के समांतर है और ऊर्ध्वाधर तल X पर आनत है। तो इसका सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू किसके रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों वह X के समांतर क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देगा। अगला है दोस्तों, छिद्रों की फिनिशिंग और साइजिंग किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों वह रिमिंग के द्वारा की जाती है। अगला है दोस्तों, एनिलिंग किसके लिए नहीं की जाती। तो दोस्तों कठोरता में वृद्धि करने के लिए नहीं की जाती। फिर है दोस्तों, ड्रॉप फीड ऑयल लुब्रिकेशन किसमें किया जाता है। तो दोस्तों वह गुरुत्वाकर्षण की मदद से किया जाता है। अगला है दोस्तों, यदि किसी कंपाउंड घटक की जो विमा है वो 20 + 0.02 mm है तो इसकी सहायता यानी कि टॉलरेंस क्या होगी। तो दोस्तों यह 0.04 mm होगी। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा नट बेलनाकार आकृति का होता है और एक टोमी बार द्वारा इसकी टर्निंग के लिए इसके वक्र पृष्ठ में एक छिद्र होता है। तो दोस्तों आंसर आएगा कैप्स्टन नट। अगला है दोस्तों, BIS के अनुसार A0 आकार वाली ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को किस अनुपात में रखा जाता है।
तो दोस्तों आंसर आएगा √2:1। फिर है दोस्तों, बड़ी अनियमित या उत्केंद्रित वस्तुओं यानी कि वर्क पीस को खराद पर किसके द्वारा क्लैंप किया जाता है? तो दोस्तों फोर्जो चक के द्वारा क्लैंप किया जाता है। अगला है दोस्तों, प्रतिवेदन कंपाउंडर बोरिंग किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों वह बोल्ट, हेड, स्टड और पिन को समायोजित करने के लिए की जाती है। अगला है दोस्तों, डबल हेलिकल गियर सॉफ्ट को क्या प्रदान करते हैं? तो दोस्तों कोई अक्षीय प्रणोद नहीं। फिर है दोस्तों, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की ऋणात्मक त्रुटि है यदि माइक्रोमीटर 21.42 mm का पाठ्यांक देता है तो वास्तविक पाठ्यांक क्या होगा? तो दोस्तों वास्तविक जो पाठ्यांक है वो 21.44 mm होगा। अगला है दोस्तों, गो प्लग गेज किसके आकार का होता है? तो दोस्तों वह छिद्र की निम्न सीमा के आकार का होता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कारखाने में अपनाई जाने वाली अच्छी सुरक्षा प्रक्रिया नहीं है? तो दोस्तों आंसर आएगा लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनना। फिर है दोस्तों, BIS के अनुसार सभी सीटों को ऐसे मोड़ना चाहिए कि वे घटकर क्या हो जाए? तो दोस्तों वह A4 आकार की हो जाए। अगला है दोस्तों, फिनिश टर्निंग परिचालन के लिए स्पिंडल की गति, फीड और कट की गहराई क्रमश कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह उच्च, निम्न और निम्न होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्राइव शून्य स्लिप प्रदान करती है? तो दोस्तों चेन ड्राइव जो होती है वह शून्य स्लिप प्रदान करती है। अब दोस्तों जो अगला सेक्शन है यानी कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट का वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, निम्न में से किसने दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो दोस्तों हेमंत सोरेन जो है 2019 यानी कि दिसंबर के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की थी? तो दोस्तों असम जो राज्य है उस सरकार ने जो अरुंधति स्वर्ण योजना है उसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट के जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर और जो CRA का जो आगे आने वाले एग्जाम्स है उसमें आने वाले हैं। फिर है दोस्तों, दिसंबर 2019 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 नामक अपने सबसे बड़े कैरियर रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो दोस्तों जो चीन है उसने दिसंबर 2019 के दौरान लॉन्ग मार्च नामक जो अपना सबसे बड़ा कैरियर रॉकेट था उसका सफल परीक्षण किया था। फिर है दोस्तों, कौटिल्य ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों कौटिल्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। फिर है दोस्तों, एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार MRTP अधिनियम 1969 को 2002 का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों कौन सा मार्ग? तो दोस्तों वो था प्रतिस्पर्धा अधिनियम। अगला है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों पूरे विश्व में पपीता जो है भारत में सर्वाधिक होता है। अगला है दोस्तों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में करवाया था। फिर है दोस्तों, सुनामी शब्द से इसके किस भाषा से व्युत्पन्न होने का पता चलता है? तो दोस्तों जापानी भाषा से व्युत्पन्न होने का पता चलता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। अब दोस्तों, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड में निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा 1200 जूल। फिर है दोस्तों, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर नहीं करती? तो दोस्तों चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। अगला है दोस्तों, समान अणुसूत्र किंतु भिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे समअवयवी कहा जाता है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान 7 होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो pH मान है वो 7 होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इन धातुओं को क्या है, इनकी जो घटती हुई अभिक्रियाशीलता है उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों आंसर आएगा C, यानी कि पहले पोटेशियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, यानी कि सबसे कम जो अभिक्रियाशीलता है वो गोल्ड की है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में विकास को बाधित करता है? तो दोस्तों जो एब्सिसिक अम्ल होता है वह पौधों में विकास को क्या करता है, बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव के पाचन तंत्र में पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है? तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह पाचन तंत्र में पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए दोनों पुष्प उभयलिंगी होते हैं? तो दोस्तों गुड़हल और जो सरसों के जो पुष्प हैं वो क्या है, दोनों ही उभयलिंगी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि दोस्तों कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराई जा रही है तो उसकी जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी का मासिक वेतन 800 रुपये है और क्यू का वार्षिक वेतन 10,800 रुपये है, तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनका जो अनुपात है वो 8:9 आएगा। अगला है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 40 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या आएगी 200।
फिर है दोस्तों, अमित ने 2 लाख रुपए में एक कार और 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी, तो उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 10% की हानि पर बेच दिया, तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। तो दोस्तों आंसर आएगा 10/3% लाभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 530 मीटर होगी। फिर है दोस्तों, यदि P, Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो P अकेले उसी कार्य को 40 दिन में और Q अकेले उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो R अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों वो R जो है अकेला 200 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकता है। अगला है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 119, 1015 और 2450 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दोस्तों आंसर आएगा 7। अगला है दोस्तों, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों आंसर आएगा 50/3%। अगला है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 412 रुपये है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों वो जो धनराशि है वो 41,200 रुपये होगी। फिर है दोस्तों, उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24√3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आएगा 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दोस्तों, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है और उनके बीच की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आएगा 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइसों को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आंसर आएगा कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, यानी कि दोस्तों ये जो तीनों है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विशेषकर निर्धारित समय सीमा के साथ अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों आंसर आएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क्स में CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा कोल्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है। फिर है दोस्तों, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो दोस्तों इसमें 7 लेयर होती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को इस प्रकार जूम करने के सही चरण प्रदर्शित करता है ताकि यह विंडो में कई पेज प्रदर्शित कर सके? तो दोस्तों आंसर आएगा व्यू टैब और जूम ग्रुप के अंदर मल्टीपल पेजेस चुने। अगला है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका हैज, यानी कि सी हैज ए फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प हर। अगला है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हैंस, यानी कि माई मदर हैज बिकम वेरी वीक एंड हैंस इज वुल्नरेबल टू इन्फेक्शन। अगला है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों क्वेश्चन है आवर टीचर इज शोइंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द ऑडिटोरियम। तो दोस्तों आंसर आएगा ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज बीइंग शोवन इन द ऑडिटोरियम बाय आवर टीचर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है आई सेड टू माय फ्रेंड विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग दैट डे। अगला है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट योर फैमिली। तो दोस्तों आंसर आएगा टू मीट। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों स्तंभ जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। अगला है दोस्तों, सही विलोम युग्म का चयन करें। तो दोस्तों सूर का कायर जो है एक तरह से सही विलोम शब्द है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से यमुना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन करें। तो दोस्तों जो अर्कजा नामक शब्द है वह यमुना का एक उचित पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों, स्वागत शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो दोस्तों जो स्वागत शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है। अब दोस्तों अचार बनाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो दोस्तों सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आंसर आएगा बहुत मारना है, यानी कि दोस्तों जो अचार बनाना मुहावरे का उचित अर्थ है वह बहुत मारना होता है। तो दोस्तों ये थी जेएमआरसी मेंटेनर फिटर की फाइनल आंसर की। और दोस्तों इससे पहले जो जयपुर मेट्रो है उसने रिजल्ट जारी कर दिया है और वो भी मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है कि इस बार जो जेएमआरसी है उसमें सभी पदों का जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी कम गया है। और दोस्तों उम्मीद है कि आगे जो सीआरए और जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन है उसका भी जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो इन ओल्ड पेपर्स को, इन फाइनल आंसर को जो है अच्छे से देख ले, क्योंकि दोस्तों उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एमकेन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।